केजरीवाल सरकार की नीतियों और दिल्ली विकास मॉडल से प्रभावित होकर जम्मू क्षेत्र की चिनाब घाटी में विभिन्न दलों के राजनेता लगातार आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। केजरीवाल सरकार द्वारा स्कूलों, अस्पतालों, बिजली, पानी, सड़क, वाईफाई आदि सभी क्षेत्रों में किए गए ऐतिहासिक कार्यों से प्रभावित होकर लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये वास्तव में बड़ी बात है। आम आदमी पार्टी भाग चिनाब घाटी के प्रभारी मेहराज मलिक ने कहा कि इससे यही पता चलता है कि चिनाब घाटी के लोग अरविंद केजरीवाल से जुड़ना चाहते हैं। जिला युवा अध्यक्ष जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी राशिद चौधरी आज सैकड़ों लोगों के साथ डाक बंगला भद्रवाह में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। राशिद चौधरी ने कहा कि अब ये समूह रूप में अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाएंगे। पहले तो बड़ी मसरत हो रही है कि मैं आज उस तंजीम के साथ जुड़ा हूं जो ज़मीन से जुड़े आम आदमी के लिए तहरीक खड़ी हुई है, आम आदमी के लिए ही लड़ती है, आम आदमी की बात करती है और आम आदमी आने वाले दिनों में तारीख लिखने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की आपने बात की, वो वही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जैसा अभी भी महाराज साहब ने यहाँ पे बताया और बाकी सारी तकारीर में यही बात निकली कि जब ताकत की, जब पावर की साझेदारी करने की बात आती है तब इन लोगों के पास कम्युनल एजेंडा नहीं होता है। इलेक्शन की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा ही से कहना है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर हम बात करें तो वो एंटी नेशनल है, वो देशद्रोही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बात अगर आप करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस गुपकार गैंग है। लेकिन जैसा हम लोगों ने कल के फ़ोटोज़ में भी देखा, वायरल हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर साहब और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, दोनों डॉक्टर साहिबान एक फंक्शन में एक ही थाली में एक ही मेज़ पे पकवान खाते हुए दिखते हैं हमें। लेकिन आम आदमी की जब बात आती है तब एक मुसलमान होता है, हिंदू होता है, सिख होता है, पारसी होता है, बौद्ध होता है, जैन होता है, ईसाई होता है, उसके बाद गद्दी होता है, सिप्पी होता है, बकरवाल होता है, गुजर होता है, पहाड़ी होता है, देहाती होता है। तो हम सब लोगों को हमेशा ही इन चीज़ों के बीच में बांटने की कोशिश करती है, तो जो अब हमें बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में हमें अगर कुछ चाहिए तो हमें अपने आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो सुनहरी अल्फों से लिखा हुआ देखना चाहते हैं हम लोगों के यहाँ पे जितने मसाइल है गरीब आवाम के, यहाँ के लोगों के इतने मसाइल हैं। हम लोगों को पानी चाहिए, हम लोगों को सड़कें चाहिए, हम लोगों को बिजली चाहिए, हमें अच्छी तिब्बी सहूलियात चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए, जिसका वादा हिंदुस्तान के संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखते समय वादा किया था कि ये बेसिक सहूलियात हर इस मुल्क के तमाम बाशिंदों को दी जाएगी। लेकिन अभी तक 21वीं सदी में भी हम लोगों का बिजली का निज़ाम आज की तारीख में देख लीजिए कि बिजली इस वक्त भी यहाँ पे नहीं है। 24 घंटे में मेरे ख्याल में 20 घंटे का कट है। मैं मानता हूँ कि ये कट इस वक्त पूरा एक नेशनल मुद्दा बन चुका है। सिर्फ भदरवा की बात नहीं हम करेंगे या चिनाब खित्ता की बात नहीं करेंगे, जगह जगह पे ये है। लेकिन हमारे ज़ख़ीरे जो हैं, हमारे ख़जाने जो हैं, इनको लूटा गया। जैसे अभी महाराज भाई ने कहा कि पुलडोडा के अंदर एक मस्जिद कुर्बान कर दी गई, एक मंदिर कुर्बान कर दिया गया, एक गुरुद्वारा कुर्बान कर दिया। किस लिए? कि बिजली आएगी और उससे मुस्तफ़ीद होंगे यहाँ के लोग। लेकिन वो बिजली बैरून रियासत बेची जा रही है और हमारे बच्चे, हमारी नस्लें अभी भी गुमनामी के अंधेरों में जी रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आगे जो है आपकी पार्टी जो है काम करेगी भद्रवाह में, खासकर खित्ते चुनाव में कौन से प्रॉपर जो टारगेट्स होंगे, अचीवमेंट्स जो रहेंगी आपकी? हम देखिए उन मुद्दों पे हमेशा ही लड़े हैं। आपने देखा दिल्ली के अंदर भी इलेक्शन हुए, दिल्ली के अंदर भी इस वक्त सरकार है, पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी है। एक काम किया हुआ कोई नेता है, एक ऐसी पार्टी है जिसने दिल्ली के अंदर काम किया, उसके असरात पंजाब में पड़े और वहीं महराज मलिक को भी डीडीसी में जिताया और हमने भी ईमानदारी से काम किया और उसी की सोच के साथ हम जुड़े। अब हर आम आदमी जाग रहा है। मैं छोटी सी बात बताऊंगा, कल एक लड़का नेली से मुझे फ़ोन करता है जो पेंटर का काम करता है और उसने कहा कि महराज भाई मुझे असेंबली का इलेक्शन लड़ना है, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। मतलब हर घर से आम आदमी जाग रहा है और हर घर से जो है अब लीडर बनेगा। हर आदमी नेताओं से सवाल करेगा और सरकार से भी पूछेगा। वरना हमारे यहाँ कुछ दलाल होते थे जो नेता के पास ले जाते थे और नेता से सवाल करने का काम करते थे। आम आदमी जाग रहा है, मतलब आम आदमी, हर आम आदमी सवाल सरकार से करेगा। और एक उम्मीद है, दिल्ली बदला है, पंजाब बदल रहा है, जम्मू कश्मीर बदलना तय है और ये जमावड़ा अभी कम है। लोग समझ रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, समझ आ गई है कि ये पार्टी काम कर रही है, लेकिन अभी भी सोच रहे हैं। अब वक्त आएगा, लोग घरों से बाहर निकलेंगे और वो नेता
अकेले रह जाएंगे, वो सिर्फ मातम मनाने में ही काम आएंगे, बाकी सियासत के साथ उनका कोई वास्ता नहीं होगा। देखा जा रहा है कि काफ़ी सारे पॉलिटिकल चेहरे जो हैं, काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज छोड़कर जो है आम आदमी पार्टी का दामन जो है थामते जा रहे हैं। वैसे ही जो है डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट राशिद चौधरी जो इस वक्त आपके साथ में खड़े हैं, इन्होंने भी आज जो है आपकी पार्टी का दामन थामा। क्या मैसेज? देखिए, अच्छे लोग जितने भी हैं, अब बुरे लोग भी आ जाएं ऐसा नहीं है, अच्छे लोग आ जाएं जो लोगों का भला चाहते हैं, उन लोगों को खुलकर आना चाहिए। और पार्टी आम आदमी के लिए, आम आदमी के हक के लिए, और यहाँ गारंटी है उन लोगों को खुलकर आना चाहिए। हमारे राशिद भाई आए हैं, इन्होंने एक वक्त दिया है पार्टी को, चाहे किसी को सोच उतनी ही थी, सोच वैसी उन पार्टी की थी, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि बदलाव हो रहा है। वादे लोगों के साथ अगर करेंगे भी तो पूरे भी कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो स्टेज पर बोलेगी और वो ज़मीन पर करेगी, और बाकी नेताओं की तरह हमारी नहीं। और अच्छी बात है, ऐसे लोगों को आना चाहिए जिन्होंने अपना वक्त दिया। और अभी भी ज़िंदगी में क्या लेना ही क्या है, एक आदमी एक घर के लिए अपनी उम्र लगा देता है, सुबह से शाम तक के लिए बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम करता है, घर के लिए करता है, और देश को बढ़ाने के लिए, एक रियासत को संभालने के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को, एक डिस्ट्रिक्ट की बात करने के लिए एक आम आदमी को वक्त ही नहीं है। मुझे बताइए ना, एक घर वो बना नहीं पाता है तो फिर हालात कैसे चाहता है कि बदलाव देश के अंदर? या दंगे हैं, फसादात हैं, वहाँ क्या नाम है दिल्ली के अंदर अभी पिछले दिनों क्या नाम था वहाँ, जहांगीरपुरी में, उसके लिए टाइम है। अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने हालात के साथ लड़ने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है, हर दफ्तर में लूटा जा रहा है। जहांगीरपुरी की बात करेंगे यहाँ के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के गरीब की बात करें। मैं नहीं चाहता हूँ कि दंगे और फसादात में हिस्सेदार बने। ये क्या चाहते हैं? देश में यही तो चाहते हैं।